ये कहानी है दो सौतेली बहनों की। बड़ी बहन का नाम किरण जबकि छोटी बहन का नाम राबी था। उनके घर में इन दोनों बहनों के अलावा उनके माँ बाप थे। किरण की माँ से पैदा करते वक्त इस दुनिया से गुजर गई। इसके बाद राबी की माँ ने उसे माँ बनकर पाला, मगर किरण उनसे एक अजीब ही जलन महसूस करती। इसी वजह से राबी और उसकी कभी नहीं बनी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बड़ी होती गई। किरण की उम्र शादी की हो गई। किरण को वालिद ने बुलाया और शादी के हवाले से इससे पसंद का पूछा। किरण ने कहा, मैं इस लड़के से शादी करूंगी जो अमीर होगा और जो अच्छी जॉब करता होगा, जो मुझे शहजादियों की तरह रखे। और हाँ, आप मेरी शादी सही धूमधाम से करेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि किरण की शादी हो रही है। वालिद ने इसकी शादी एक अमीर लड़के से की जो बैंक में मुलाजमत करता था, और किरण की शादी पर वालिद ने कोई कसर उठा नहीं रखी। सही धूमधाम से शादी की, जिसकी वजह से इस पर कर्जा चढ़ गया। अब दूसरी बेटी भी जवान हो गई। राबी की शादी का वक्त आ गया। वालिद ने राबी को बुलाया और उसकी पसंद भी पूछी। राबी ने कहा कि मुझे पता है अब पर कर्जा चढ़ा हुआ है, अब मेरी शादी सादगी के साथ कर दें और कहीं भी कर दें जो मुझे 2 वक्त की रोटी खुला सके। वालिद ने इसकी शादी एक किराना चलाने वाले दुकान गुजार के साथ कर दी। वक्त का पहिया चलने लगा। राबी सुबह उठती, अपनी बीमार सास का ख्याल रखती, इसके बाद अपने शौहर के साथ इसकी दुकान पर चली जाती। वहां वो दोनों मिलकर दुकान पर काम करते। दूसरी जानिब किरण बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजार रही थी। वो पार्टीज, शॉपिंग और क्लब्स में पैसे उड़ा रही थी। एक दिन एक खूबसूरत कार राबी के शौहर की दुकान के सामने आकर रुकी। कार से किरण और उसके शौहर निकले। किरण के हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो राबी की तरह बढ़ी और कहा कि आज मेरे शौहर ने मेरे लिए कार ली है, तो मैंने कहा सबसे पहले मुबारकबाद राबी को दे आऊं। राबी बहुत खुश हुई। किरण लोगों के जाने के बाद राबी के शौहर ने राबी से कहा कि वो आपको मुबारकबाद नहीं देने अलिफी बल्कि आपको जलाने आई थी और कार दिखाने आई थी। फिर राबी बोली, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम भी कारें खरीद सकते हैं। राबी के शौहर ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। आज के बाद हम मिलकर मेहनत से काम करेंगे और नए नए तरीके तलाश करेंगे। उन्होंने दुकान पर सामान बड़े बड़े होलसेल डीलर्स से डायरेक्ट मंगवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने चीजें मार्केट से सस्ती बेचना शुरू कर दी। उनकी जिंदगी का पहिया ऐसा चला कि वो देखते देखते पूरी मार्केट के मालिक बन गए। राबी की सास जो बीमार हुआ करती थी वो महफिलों में जाना शुरू हो गई और वो इसका बर्मला इजहार करती कि मेरी बहू किस्मत की देवी है। राबी के शौहर ने दूसरी कार भी खरीद ली। राबी ने कहा, चलो हम आज किरण को मुबारकबाद दे आते हैं। दोनों जब किरण के घर में दाखिल हुए तो किरण और उसका शौहर आपस में लड़ रहे थे। किरण शौहर से कह रही थी कि अगर कोई मेरी जगह और होती तो कब का तुम्हें छोड़ के चली जाती। किसने कहा था कि बैंक में गबन करो, अब नौकरी से भी निकाले गए हो, घर और कार दोनों गिरवी रखे हुए हैं, अब हम क्या करेंगे। शौहर ने कहा, ये तुम्हारी ही डिमांड होती थी, तुम्हारे चौंचले पूरे नहीं होते थे। कभी तुमने पार्टी में जाना होता, कभी क्लब्स में जाती, कभी शॉपिंग करती, कभी गाड़ी का बुखार तुम्हारे सर पर होता। इसी दौरान राबी ने किरण के कंधे पर अपना हाथ रखा। किरण राबी को देखकर फूट फूट रोने लग गई और राबी से बार बार इल्तिजा कर रही थी कि मेरे शौहर को कोई नौकरी दिलवा दो, अपने पास मैनेजर के तौर पर रख लो। किरण का सारा घमंड, सारा गुरूर वो चला गया था। वो राबी की तरफ इल्तिजाई नजरों से देख रही थी। राबी ने कहा कि ठीक है, हम आपके शौहर को मुलाजमत दे रहे हैं। किरण इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने राबी से कहा कि मेरी तमाम गलतियों को मुआफ कर दे। राबी ने बड़ा दिल करते हुए कहा कि बहनों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होती। आज की कहानी से पता चलता है कि जलन, घमंड, गुरूर से चीजें ठीक नहीं होती। अगर कुछ करना है तो अपनी मेहनत और बिल बोते पर किया जा सकता है और किसी को भी हकीर ना समझो, क्या पता कल को वो अब से बेहतर हालत में हो।